हेलो एवरीवन। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से हम बाइनरी ट्री कैसे बनाएं। तो बेसिकली ये एक मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें ये हमारा है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द ट्री और ये जो नेक्स्ट वाला है ये है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द ट्री। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर हमें दिया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूनिक बाइनरी ट्री बने। किस केस में बन सकता है और किसी केस में नहीं भी बन सकता। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें हमारा यूनिक बाइनरी ट्री बन रहा है और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें वो एग्जांपल होंगे जिसमें यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बनेगा, ताकि आपको दोनों ही केसेस दोनों ही एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है। प्री ऑर्डर आप लोगों को पता है कि प्री ऑर्डर में जब हम ट्रावर्स करते हैं तो सबसे पहले रूट एंड फिर लेफ्ट एंड फिर राइट, इस तरीके से हम करते हैं। और पोस्ट ऑर्डर में जब हम ट्रावर्स करते हैं तो पहले लेफ्ट एंड फिर राइट एंड फिर रूट। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट होता है, तो ये यानी कि वन क्या है, रूट है। और पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में रूट होता है यानी कि ये रूट है। तो ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर है कि वन जो है वो हमारा रूट होगा, तो हम वन को रूट बना लेते हैं। अब बात आ जाते हैं कि चिल्ड्रन की, कैसे फिगर आउट करें कि किसी भी रूट का लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा। अब इस केस में हमें क्या करना है, जो प्री ऑर्डर है उसका सक्सेसर देखना है। उसको लेट्स से हम कह रहे हैं N1। N1 इज द successor of pre-order. Which is 2, and N2 is the predecessor of the post order. तो 1 था रूट तो उसका प्रीसेसर है 3, यहाँ पे लिख दो 3। तो N1 है 2 एंड N2 है 3। तो अब हमें इनको कंपेयर करना है। इफ N1 इज नॉट इक्वल टू N2, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो बाइनरी ट्री है वो फिलहाल के लिए यूनिक है, कोई इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि N1 इज नॉट इक्वल टू N2। इसमें N1 2 है, N2 3 है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो हमें क्लियर रहेगा कि क्या लेफ्ट चाइल्ड रहेगा क्या राइट चाइल्ड रहेगा, तो यूनिक बाइनरी ट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर N1 इक्वल टू N2 होता तो हमारा यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बनता। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मैंने एग्जांपल लिया है वो ऐसा लिया है जिसमें यूनिक बाइनरी ट्री बना सकते हैं। तो फिलहाल तो N1 इज नॉट इक्वल टू N2। तो अगर आप प्री ऑर्डर को देखिए तो रूट के साथ हमारा लेफ्ट लगा हुआ है, तो ये कहता है कि ये लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ऑर्डर में देखेंगे तो रूट के साथ राइट लगा हुआ है, तो यानी कि ये हमारा राइट चाइल्ड होना चाहिए। तो 1 तो रूट था, क्लियर है। अब प्री ऑर्डर ने बता दिया लेफ्ट क्या होगा और पोस्ट ऑर्डर ने बता दिया राइट क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं ये होगा 2 और ये होगा 3। इसके बाद क्या करना है आपको, अब हम आते हैं 2 पर। इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 है एंड राइट चाइल्ड 3 है, तो आपको क्या करना है, प्री ऑर्डर में 2 एंड 3 दोनों को सर्च कर ले कि वो कहाँ पर है। जैसे कि 2 यहाँ पर है एंड 3 यहाँ पर है, इसमें भी ढूंढ लीजिए आप कि 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। अब एक बार जो एलिमेंट हमारा ट्री में आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, राइट, ये तो क्लियर है। तो ये 2 है और ये 3 है, तो इस प्री ऑर्डर के आप सक्सेसर में देखिए, इसके फर्दर 2 एंड 3 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 5। अब आप यहाँ पोस्ट ऑर्डर का हमेशा प्रीसेसर यानी कि पहले एलिमेंट्स देखेंगे और प्री ऑर्डर के हम बाद वाले एलिमेंट्स देखेंगे। तो ये पोस्ट ऑर्डर में हम देखेंगे 2 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं। अगर दोनों में 2 एलिमेंट्स हों, क्योंकि बाइनरी ट्री में हमारे 2 एलिमेंट, बाइनरी ट्री में हमेशा 2 एलिमेंट्स रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट। हालांकि जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट that we will discuss later on. Right now we are talking about the unique binary tree. तो इस केस में आपको 2 चाइल्ड मिलेंगे। तो 2 एंड 3 के बीच में 4 एंड 5 है और 2 से पहले भी 4 एंड 5 हैं।
तो प्री ऑर्डर का कैसे चलता है, रूट लेफ्ट एंड राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर ये लेफ्ट है एंड ये राइट है। अब हम पोस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर कहते हैं लेफ्ट राइट एंड रूट, लेफ्ट राइट एंड रूट। तो अगर हम दोनों को देखें, दोनों के अकॉर्डिंग 4 लेफ्ट है एंड 5 जो है हमारा राइट है एंड रूट क्या है 2। तो आप बना दीजिए, 4 लेफ्ट हो गया एंड 5 हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब हम 4 की बात करते हैं, 4 का चिल्ड्रन ढूंढने की कोशिश करते हैं। 4 प्री ऑर्डर में यहाँ पर है, तो हम इसके सक्सेसर बाद में देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में 5 है जो कि ऑलरेडी हमारा ट्री के अंदर है, तो यानी कि 4 के बाद उसको कुछ नहीं मिला। अगर आप यहाँ भी देखोगे 4 से पहले उसको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब देयर इज नो चाइल्ड ऑफ 4। अगर हम 5 की बात करें तो प्री ऑर्डर में 5 का सक्सेसर 3 है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पर 5 का प्रीसेसर जो है 4 है जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब 4 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। अब हम आते हैं 3 पर। तो हमारा 3 यहाँ पर है, तो प्रीसेसर में हम देखते हैं कि 3 के बाद 6, 8, 9, 7 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक ट्री में नहीं आए हैं। और पोस्ट ऑर्डर में देखते हैं 3 से पहले ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्री में नहीं आए हैं, 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स बच गए। अगर 2 बचते थे तो हम ये चेक कर लेते थे कि लेफ्ट राइट अगर दोनों मैच कर रहा है, दोनों का लेफ्ट एंड राइट, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि क्या लेफ्ट चाइल्ड होगा क्या राइट चाइल्ड होगा। बट इस केस में 2 एलिमेंट्स ना होकर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स होने से हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। इट वॉन्ट बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस केस में हमें अगेन यही वाला मेथड लगाना पड़ेगा, यानी कि प्री ऑर्डर का जो हमारा सक्सेसर है वो क्या है 6। तो इस केस में अब n1 हो गया 6, और जो हमारा n2 है यानी कि 3 का जो हमारा प्रीसेसर है दैट इज 7। तो वही हमने किया, जो रूट है प्री ऑर्डर में उसका सक्सेसर देखा 6 और पोस्ट ऑर्डर में उसका प्रीसेसर देखा दैट इज 7 एंड बोथ आर नॉट इक्वल। तो मैंने कहा था अगर बोथ आर नॉट इक्वल तो n1 जो बनेगा वो बनेगा लेफ्ट चाइल्ड और n2 बनेगा राइट चाइल्ड। तो हम वही करते हैं कि इसको 6 लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं 7। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अभी तक का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की। अब 6 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, इसमें 6 यहाँ पर है एंड 7 यहाँ पर है। तो अगेन क्योंकि प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में मैं 6 के बाद देखती हूँ 2 एलिमेंट है 8 एंड 9, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी आ चुका है ट्री में, केवल 2 ही एलिमेंट्स है 8 एंड 9। तो अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर इट शुड बी लेफ्ट चाइल्ड एंड इट शुड बी राइट चाइल्ड। अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो इससे पहले वाले एलिमेंट्स देखने हैं, 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 और 6 के बीच में 2 ही एलिमेंट है 8 एंड 9, और अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑर्डर इट शुड बी द लेफ्ट चाइल्ड एंड इट शुड बी द राइट चाइल्ड। अब हम दोनों को मैच करते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर 8 शुड बी द लेफ्ट चाइल्ड एंड 9 शुड बी द राइट चाइल्ड। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है 7 की। तो 7 के जो बाद है वो कुछ भी नहीं है, और 7 से पहले 6 है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब देयर इज नो चाइल्ड ऑफ 7। अब हम बात करते हैं 8 की। तो 8 यहाँ पर है एंड 9 यहाँ पर है, इसमें 8 यहाँ पर है एंड 9 यहाँ पर है। तो 8 के बाद जो है 9 है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, और इसमें 8 से पहले 2 है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब देयर इज नो चाइल्ड ऑफ 8। अब हम बात करते हैं 9 की। 9 के बाद 7 है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, और इसमें 9 से पहले 8 है जो कि ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप देखना भी चाहते हैं कि आप कोई एलिमेंट्स आपसे छूट नहीं गया, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, 9 के 9 एलिमेंट्स हमारे ट्री के अंदर आ गए हैं, और एक यूनिक बाइनरी ट्री बन गया है विद द हेल्प ऑफ प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर।
अगर आप इस ट्री को ध्यान से देखेंगे, इट इज ए फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें या तो 0 चाइल्ड होते हैं जिसके, या 2 चिल्ड्रन होते हैं। अगर आप 4 के देखेंगे तो 0 चाइल्ड है, 5 के 0 चाइल्ड है, बाकी सबके 2-2 चाइल्ड है, 7 का भी 0 चाइल्ड है। सो इट इज ए फुल बाइनरी ट्री। तो अगर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से जो ट्री बन के आ रहा है वो फुल बाइनरी ट्री बन के आ रहा है, तो वो यूनिक बाइनरी ट्री होगा। लेकिन अगर वो फुल बाइनरी ट्री नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, यानी कि आपका किसी भी एलिमेंट का ऐसा है कि एक ही चाइल्ड है, ऐसा है, तो उस केस में यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, बाइनरी ट्री आप बना सकते हो, मल्टीपल बनेंगे, मतलब हमारे पास ऑप्शन होगी कि ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है, ऑफ कोर्स बना सकते हो, लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। यूनिक तभी होगा जब जो बाइनरी ट्री बन के आएगा वो फुल बाइनरी ट्री होगा। आई होप आपको हेल्प किया होगा इस वीडियो ने समझने में कि हम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से बाइनरी ट्री कैसे बना सकते हैं।